Good morning student, this is Ankit Mishra. Now today once again I am going to explain you our resources. Chapter 1. Students, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे रिसोर्स बताए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन एज रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्सेज, abiotic resources, renewable resources, non-renewable resources. Now the next actual resource. What is actual resource? Student, resources whose quantity, actual resources whose quantities are known and which are being used by man and are called actual resources. तो बच्चों कह रहा है कि वो रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी जो है वो जानी जाती है और साथ ही साथ ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हम पहले से जानते हैं कि वो कितनी मात्रा में है, उसे हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, यूज बाय मैन, इसका इस्तेमाल कौन करता है? हम मानव, हम मनुष्य करते हैं. आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी एक ऐसा रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी पहले से पता हो और इसका इस्तेमाल कौन करता है? ह्यूमन मैन के द्वारा किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे कोल रिसोर्स. कोल रिसोर्स अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के प्लांट्स में हम देख सकते हैं कि बहुत ढेर सारा कोल रिजर्व है. ये रिजर्व्स कितने क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है, ये सारी चीजों को हमारे पास ये क्वांटिटी उसकी फिक्स है कि ये हमारे पास डाटा में है कि हमारे पास कितना कोल रिजर्व है. गंगेस, अब गंगेस जो फ्लो करती है तो हमें पता है कि गंगेस जो है वो किस किन पर्पजों के लिए इस्तेमाल की जाती है. दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज. पेट्रोलियम, हमें पता है कि पेट्रोलियम ये कितनी मात्रा में है और कौन कौन से पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये भी हमें पता है. तो ये सारी चीज क्या हो गए? हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी पहले से ही पता हो. नेक्स्ट है बच्चों पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल मतलब क्या हो गए? कैसी क्षमता की बात कर रहा है? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज. ठीक है बच्चों, पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स है, दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिसकी संपूर्ण क्वांटिटी आप नहीं बता सकते हैं. एक्चुअल रिसोर्स में तो हमने बता दिया था कि इसकी क्वांटिटी हमें ज्ञात होगी, पता होगी बिफोर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. ठीक है, इसमें सारी क्वांटिटी पता तो होगी लेकिन सारी क्वांटिटी नहीं पता हो सकती है. ऐसी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे रिसोर्सेज को नोन एंड विच कैन बी यूज, जाना जाता है पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में, एंड कैन बी यूज इन फ्यूचर, और ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल हम आने वाले भविष्य काल में इन फ्यूचर कर सकते हैं. कौन कौन से रिसोर्स हो सकते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्स? देखिए, वो हो सकते हैं हमारे यूरेनियम. देखिए, यूरेनियम का इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं. विद्युत बनाने के लिए भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए भी कर सकते हैं. यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, जैसे लद्दाख रीजन में पाए जाने वाला यूरेनियम इन फ्यूचर बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी रिप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. अगर हम बात करें हाई स्पीड विंड्स, अगर हाई स्पीड जो विंड्स जो बहुत ही ज्यादा किस चीज का नाम ले लेती है या रूप ले लेती है, वो भयंकर तेज हवाओं का रूप ले लेती है, साइक्लोन का रूप ले लेती है, टॉर्नेडो का रूप ले लेती है. तो ऐसे भयंकर हाई स्पीड की विंड्स कभी क्या हुआ करते थे? पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करते थे. बट आज के समय में ये हम किस नाम से जानते हैं? एक्चुअल रिसोर्स के रूप में जानते हैं. कभी ये बहुत, जब इनकी स्पीड हाई हुआ करती थी तब ये कभी पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में जाने जाते थे बच्चों. लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें, कोई पूछे विंड कौन से रिसोर्स में आता है, दैट इज एक्चुअल रिसोर्स आता है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड की बच्चों, रिजर्व. व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व का मतलब हमारे पास संचय, संचित. तो कैसे संचित? रिजर्व का मतलब देखेंगे कि रिजर्व एज अ रिसोर्सेज विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी. इसका हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं बच्चों रिजर्व का, लेकिन कब कर सकते हैं? इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड और कॉल्ड रिजर्व. यानी ऐसे रिसोर्स जिसको टेक्नोलॉजी की मदद से काम में लाया जा सकता है या उसका इस्तेमाल करना है, ये हमें ज्ञात है, ये हमें पता है, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है या अभी ऐसा प्रोसेस में नहीं आया है, उसको रिजर्व करके अपने पास रखा हुआ है. बट वेरी सून वी विल स्टार्ट, वेरी सून वी विल रन. इट मींस क्या हो गया? रिजर्व कहलाएगा. तो एग्जांपल के तौर पे रिवर्स, जैसे पानी हो गया. पानी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पानी का इस्तेमाल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिप्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं. रिवर्स, बहुत सारे ऐसे मेनी रिवर्स है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं यूज फॉर रिप्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इन मेनी स्टेट्स वी कैन सी दैट, बहुत सारे राज्यों में भी हम ऐसा देख सकते हैं. अगर हम बात करें नंबर 4 पॉइंट की, तो दैट इज स्टॉक. स्टॉक मींस व्हाट? हमारे पास संग्रह, एक इकट्ठा हमारे पास किसी चीज का स्टॉक हो, यानी हमारे पास एक संग्रहालय हो, कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये स्टॉक्स की बात करेंगे बच्चों. ये कौन से स्टॉक रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज हैं? दिस आर द रिसोर्सेज
विच हैव द पोटेंशियल, ये वो रिसोर्सेज, वो संसाधन होते हैं बच्चों जिनमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है। जस्ट लाइक पोटेंशियल रिसोर्सेज, जैसा मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम का इस्तेमाल हमारे पास तो है लद्दाख के रीजन में, लेकिन इसका इस्तेमाल हम इन फ्यूचर कर सकते हैं जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी रिप्रोड्यूस करेंगे। जस्ट लाइक दैट स्टॉक का भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये रिजर्व है और ये रिजर्व का इस्तेमाल, इस स्टॉक को हम अपने पास पहले आरक्षित करेंगे, संचित करेंगे, उसके बाद इसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे एज पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और ये मनुष्यों की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करेगा। तो बच्चों ये था आज आपका एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स और स्टॉक रिसोर्स। इन सब के बाद भी कुछ और भी रिसोर्सेज हैं जो कि मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों आज की ऑडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। पहले ध्यान से वीडियो को सुने और ध्यान रखें जितने भी ऑडियोज आपको भेजी जाएगी उन ऑडियोज को भी सुनते रहें। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, बाय योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन टाइम, टाइम पे खरीद लें, समय पे खरीद लें, टाइमली खरीद लें, सो दैट योर फर्दर स्टडी विल रन प्रॉपर्ली, ताकि आपकी स्टडी प्रॉपर्ली स्टार्ट की जा सके बच्चों। और रेगुलर अटेंडेंस भी दीजिए, ऑनलाइन क्लास में बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।